जैसे कि डीएलएड की डेट शीट आ गई है, मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ और मैंने 21 डेज़ का स्टडी चैलेंज लिया है। तो आज मेरा डे 1 था। आज मुझे 6 बजे उठना था बट मैं 7 बजे उठी थी। देन मैंने अपना जूड़ा बनाया। जूड़ा बनाने के बाद खिड़की खोली, उसके बाद आप सबको हेलो बोला, हेलो एवरीवन। अभी फेस वॉश करते हैं हल्का सा पानी डाल के, फिर पढ़ने बैठते हैं, ठीक है। गाइस, सुबह के टाइम मुंह धोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसीलिए मैं अपनी आँखों को और मुंह को थोड़ा अच्छे से धो लेती हूँ। फिर मैं धूप में आ गई। 5 मिनट करूँगी ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए मेरी बॉडी में। थोड़ी ना अभी सो के उठी हूँ तो इस वजह से ऐसा हो रखा है। तो गाइस, अभी मैं आपको दिखा दूँ, साइड में घर बन रहा है। भाई साहब, इतना शोर करते हैं ना ये लोग। जनरेटर चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं। गाइस, अब मैंने सोचा है सुबह के टाइम में एडू 7 और एडू 8 पढ़ा करूँगी। तो सबसे पहले मैं बुक से ही रीड करूँगी, है ना। बुक ही निकाल लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी बुक्स तो मेरी बुक्स सारी यहाँ रखी हुई हैं। बुक्स निकालती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट, जो कि मुझे पूरे दिन में फॉलो करनी पड़ती है। मैं आपको भी बोलूँगी कि आप भी एक ऐसी टू डू लिस्ट डेली बनाया करो। तो फाइनली मेरी टू डू लिस्ट बनने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी। आप भी देख सकते हो और आप भी इसमें से कुछ बना सकते हो कि इस तरीके से आपको भी अपना टारगेट ले लेना चाहिए। वैसे ये आप भी पूरा कर सकते हो आज करना चाहो तो। और प्लीज़ टारगेट को डेली पूरा करो। तो डेली टारगेट पूरा करने से आपको बर्डन भी फील नहीं होगा और आपके जितने भी दिन बचे हैं 21, 25 या 30, आपको उसमें आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एडू 8 जो था वो स्टार्ट कर दिया था रीडिंग करना। पहले मैंने बुक से पढ़ा, उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था यार बोरिंग सा, तो मैंने नोटबुक्स में नोट्स बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा लिख के पढ़ते हैं तो ज़्यादा याद होता है। मेरा तो यही सिस्टम है, मुझे जब भी बोर फील होता है मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। लिख के क्या होता है ना, मुझे एक पेपर का आइडिया भी मिल जाता है कि मुझे कैसे लिखना है पेपर में या फिर क्या करना है पेपर में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमेशा आप अगर सिर्फ बुक से पढ़ते रहोगे, रीडिंग करते रहोगे ना, तो आपका ध्यान भटकता है। बट जब आप लिखने लगते हो तो उससे ध्यान नहीं भटकता। फिर इसलिए मैंने लिखना शुरू करा और मैंने पूरा लिख लिया, अच्छे से नोट्स बना लिए। मैंने सिर्फ 2 ही टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे, उससे पहले का मैंने सारा रीडिंग ही किया था। अभी स्टडी से बोर हो जाओ तो ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो, लिख कर पढ़ो। मैंने अपना एडू 8 का टारगेट पूरा कर लिया है। अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा घर का काम करने, जैसे झाड़ू पोछा, खाना वाना, नहा धो के मैं फ्री होती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ूँगी एसएसटी। अपने रूम की सफाई करने के बाद मैं नीचे गई। जय माता दी टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑल्सो। फिर उसके बाद मैंने पूजा की। पूजा में मैंने आरती वगैरह की अच्छे से और गलतियों की माफ़ी मांगी। भूल चूक हम कुछ गलती कर ही देते हैं तो उनकी मैं डेली ही माफ़ी मांगती हूँ। उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने में मैंने कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट ही किया था, नॉर्मल चाय ब्रेड ही खाए थे क्योंकि सुबह के टाइम अभी बना नहीं था, मम्मी बना रही थी। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई, पर आ चुकी हूँ और अब मैं पढ़ूंगी अपना एसएसटी चैप्टर 2 हिस्ट्री का रिवाइज करूँगी अपने नोट्स से। तो चलो करते हैं। तो गाइज़, इस टाइम पे मैं अपने एसएसटी रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि ना मुझे एसएसटी बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है। मतलब मुझसे नहीं, मेरा बैकग्राउंड एसएसटी का नहीं रहा तो उस वजह से मुझे एसएसटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह जैसे मेरा फ्रेश माइंड है तो मुझे उसी टाइम एसएसटी को निपटा लूँ। तो मैं एसएसटी पढ़ने बैठ गई थी। सबसे पहले पानी पियेंगे बिकॉज दिस इज़ हार्ड फॉर मी। भाई मेरे लिए एसएसटी हार्ड है, किसी के लिए इजी भी होगी जिनका बैकग्राउंड रहा होगा, मैं ये नहीं बोलती, बट मेरे लिए तो हार्ड है भाई। फिर मैंने एसएसटी रिवाइज़ की। एसएसटी मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे मैं ना ज़्यादातर मेरे नोट्स बने हुए हैं, पहले से मैंने बना रखे हैं। तो मैंने बैठकर अपने नोट्स रिवाइज़ किए, लर्न किए जैसे भी मेरे से हो रहे थे। हार्ड तो है भाई बट फिर भी करना तो पड़ेगा ही, मेरे को ही करना पड़ेगा इन द एंड। तो मैंने पढ़े सारे नोट्स अच्छे से, एक स्टोरी वाइज बना के याद किए मैंने उन्हें। फिर गाइस, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे तो उनको मैंने यूट्यूब पे से पढ़ा। तो गाइस, एसएसटी कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। अब चलते हैं कुछ खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। गाइस, खा लो खाना। खाना मैंने और मम्मी ने खाना खाया। गाइस, मैंने अब खाना खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपना मैथ्स का मैं पीवाईक्यू करूँगी, राजन सीरीज़ के एमसीक्यू। तो चलो करते हैं, ठीक है। 1 घंटा मैथ्स करेंगे अब।
तो फाइनली मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मैंने तो खूब रोटी खाई है। अब मेरे अंदर फुल एनर्जी है। आज की राजन सीरीज़ निकालते हैं, उसमें से मैं एमसीक्यू आज करने वाली हूँ। वैसे मैंने एक बार कर रखे हैं, बट एक रिवीजन के तौर पे मैं दोबारा करने वाली हूँ, तो चलो करते हैं। तो गाइज मेरे पास ना ये 2025 का वो है संस्करण, शायद यस 2025 का वर्जन है, तो मैं उसी में से करूँगी। आज एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ मैंने मैथ्स के सारे एमसीक्यू राजन सीरीज से कर लिए हैं, और अब मैं थोड़ा 15 मिनट का रेस्ट लूँगी। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगी, स्टे ट्यून्ड और बने रहो ब्लॉग में। तो गाइज़ मेरा 15 मिनट का रेस्ट पूरा हो चुका है। उसमें मैंने पानी की बोतल भरी है, चेयर ऊपर लाई हूँ बिकॉज मैं बेड पे पढ़ते पढ़ते बोर हो गई हूँ। मैं चेयर पे बैठ के पढ़ूंगी, और मैं पढ़ूंगी साइंस डीएलएड की 4th सेमेस्टर की। रिवाइज करूंगी, नोट्स फर्स्ट चैप्टर को लर्न करूंगी। और मैं ना बहुत देर से बुक से पढ़ रही हूँ, कॉपी से पढ़ रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा बोर फील कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा यूट्यूब से नोट्स रिवाइज करूंगी, ठीक है। तो कम विद मी। गाइज मैंने अपने साइंस के यूट्यूब पे नोट्स खोल लिए थे। अगर आपको भी जानना है कि मैं कौन से चैनल से अपनी तैयारी कर रही हूँ फाइनल डेज में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। मैं आपकी हेल्प पूरी पूरी करूँगी। तो फाइनली मैंने पूरी साइंस अपनी कर ली थी, और मतलब मोस्टली मेरे हो चुके थे नोट्स रिवाइज। अब चलते हैं नीचे यार, कुछ करते हैं, खाना वाना खाते हैं, रेस्ट लेते हैं थोड़ा सा। गाइज मैंने साइंस के नोट्स पूरे रिवाइज कर लिए। अब मैं फिर से चाय पीऊँगी क्योंकि थोड़ी सी थकान हो रही है। फिर उसके बाद ना मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, तो मैं आपको 2-3 घंटे बाद ही मिलूंगी, ठीक है। गाइज मैं ट्यूशन पढ़ाकर फ्री हो रही हूँ, 4:30 के करीब टाइम हो रहा है, और अब मैं पढ़ूंगी अपनी इंग्लिश। सॉरी गाइस, गलती से इंग्लिश बोल दिया था। पीस एजुकेशन पढ़ना था, क्योंकि रात को मेरे से पीस एजुकेशन पढ़ती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है थोड़ा। मतलब एज अ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग से सब्जेक्ट लगता है यार, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आया ये थोड़ा सा। तो इसलिए मैं पीस एजुकेशन अभी पढ़ने बैठी थी, पर ये मुझे तब भी बोरिंग लगा। मतलब मैं सच बताऊँ, मैं इसको अभी पढ़ने बैठी और मुझे अभी भी याद नहीं हुआ ये कुछ भी। मैंने एज अ थ्योरी पढ़ी है, बस मुझे रीडिंग ही करी है। पता नहीं क्यों मुझे समझ ही नहीं आया यार ये। मैंने पीस एजुकेशन पढ़ लिया है, बट मतलब सिर्फ रीड किया है। बट अभी मैं जा रही हूँ अपनी कंप्यूटर क्लास। उसके बाद आके मैं उसके नोट्स बनाऊंगी, लिख कर पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ नहीं गया है लिटरली बताऊँ तो। अष्टांग योग पढ़ रही थी मैं, और मुझे याद नहीं हुआ है, तो मुझे लिख कर याद करना पड़ेगा। तो पहले जाती हूँ कंप्यूटर क्लास, वहाँ से आने के बाद मिलते हैं। ओके बाय। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैं आ चुकी हूँ कंप्यूटर क्लास से। टाइम हो रहा है कुछ 7:15 के अराउंड। अब मुझे जाना है अपना यूपी टेट का फॉर्म भरवाने, क्योंकि मेरी उसमें पेमेंट वगैरह रह रही है, थोड़ा सा प्रोसेस रह रहा है। तो चलो चलते हैं। फाइनली मैं साइबर कैफ़े पहुंच गई थी, लेकिन वहां जाकर पता चला भैया किसी और का काम कर रहे थे। उन्होंने मेरे को वेट करने के लिए बोला, फिर वो मेरे काम में लग गए। फिर फाइनली उन्होंने मेरा काम पूरा कर दिया, पेमेंट हो गई थी। ये मेरा फॉर्म प्रिंट आउट निकाल दिया उन्होंने मेरा। देन फिर मैं उस प्रिंट आउट को लेकर घर आ गई। हे एवरीवन, तो मैंने आज अपना यूपी टेट का फॉर्म पूरा फिल कर दिया है। आप भी जल्दी से कर दीजिए, बिकॉज लास्ट डेट 26 अप्रैल है। उसके बाद आपका करेक्शन टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ द फॉर्म जो कि मैंने अपना पूरा भर दिया है फाइनली, और अब मैं घर पर आ गई हूँ। मैंने घर आकर अपना यूपी टेट का फॉर्म को एक बार दोबारा देखा कि मैंने क्या क्या भरा है क्या नहीं। मतलब होता है ना, थोड़ा अंदर से रहता है कि एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो मैंने वही सब डिटेल्स को दोबारा चेक किया घर आकर। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी पढ़ूँ। सोचा तो था पीस एजुकेशन वगैरह पढ़ूंगी, बट कोई नहीं। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कल के व्लॉग में फिर से मिलते हैं, बट कल अच्छे से तैयारी करेंगे।